तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव। गगन कहे विजयी भव। की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी। गगन कहे विजयी भव। शांति। अभी जो सीरीज चल रही है विजयी भव, विकारों पर जीत की यात्रा, तो उसमें आज 13वां दिन है, जिसमें आज हमें मूड ऑफ करना, उस विकार पर हम कैसे जीत पाए उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मूड क्या है। कितनी बार हमने कहा भी है और फील भी किया है कि कितनी बार हम कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है उसका ज्यादातर तो मूड सही रहता है, पता नहीं आज इसको क्या हो गया। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि ज्यादातर तो ये दुखी रहता है कि इसका मूड ऑफ ही रहता है, आज इसको क्या मिल गया जो इतना खुश है, या तो इसका मूड इतना ठीक है या अच्छा है। इसे हम खुद के लिए भी फील करते हैं कि पता नहीं आज क्या हो गया, कुछ भी करे तो भी हमारा मूड अच्छा नहीं है। तो या तो लोग क्या कहते हैं इसके लिए, दूसरा कि पता नहीं आज हमने किसका मुंह देख लिया जो हमारा पूरा दिन ही खराब हो गया, या पूरा दिन हमारा मूड ऑफ कर दिया। पर ज्यादातर हम देखें कि आज हम सबसे पहले किसका मुंह देखते हैं, अपने से भी पहले किसका मुंह देखते हैं, भगवान का, मोबाइल का। कि दुनिया में तो ज्यादातर लोग 95% समझ लो, पर ब्राह्मण भी क्या करते हैं आजकल, मोबाइल ही देखते हैं। चाहे फिर उसको बहाना क्या बना देते हैं, सेवा का, कि सवेरे अमृत वेले या तो किसी को मैसेज भेजते हैं, या फिर उसको ज्ञान की पॉइंट भेजेंगे, मुरली भेजेंगे, या कोई स्लोगन भेजेंगे, कोई कोड भेजेंगे। लेकिन देखा तो किसका मुंह हमने सबसे पहले, व्हाट्सएप या कोई भी सोशल मीडिया या फिर मोबाइल का। रात में जब नींद खुलती है तो भी क्या देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। सोने से पहले भी मोबाइल ही है। तो आज के जमाने में या कहे एट प्रेजेंट, हम अपने मूड के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हम ही क्या कर रहे हैं, अपना मूड खुद ही खराब कर रहे हैं। तो कहा कि जैसे मूड की परिभाषा कि मूड की डेफिनेशन कहे तो साइकोलॉजी में जो मूड की डेफिनेशन बताई गई है कि मूड किसे हम कहेंगे, तो उसमें बताया कि मूड
कि जो मूड इज pervasive and intensive feeling tone that endure internally and which impact in all aspect of person behavior in external world। कि अंदर हमारी जो भी फीलिंग है, परवेजिव मतलब व्यापक, की एक्सटेंसिव फीलिंग हमारे अंदर जो है वो हमारे बिहेवियर में आ जाती है, तो इसको मूड कहा है। और उसके ऊपर मूड के दो डिसऑर्डर भी है जो आजकल बहुत कॉमन है। जो हम लो फील करते हैं तो उसको क्या कहा है, डिप्रेशन। और जब हाई फील करते हैं तो उसको मेनिया या तो हाइपोमेनिया। तो जैसे हमारे सिंपल भाषा में कहे तो मूड किसे कहेंगे, स्टेट ऑफ माइंड, कि हमारे मन की स्थिति कैसी है उसके ऊपर हमारा मूड डिपेंड करता है, या तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा मूड कैसा है। तो जो मन है वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, विचारों के ऊपर, कि हम क्या सोच रहे हैं। तो जिसे देखा जाए तो मूड का डायरेक्ट कनेक्शन किसके ऊपर हुआ, संकल्प की विचार के ऊपर, कि हमारा जैसा भी विचार होगा ऐसा हमारा मूड होगा। तो मूड के कोई कहते हैं कि विचार तो अब हमारे हाथ में ही है, कि जैसे अभी बताया कि बाहर से लोग कुछ भी कहे तो लोगों का काम तो क्या है, कहना है कि चाहे हम अच्छा करें या चाहे बुरा करें, लेकिन लोग तो अच्छे ही कहेंगे, कि वो तो कहते रहेंगे। पर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उसको कैसे लेना है। चाहे जैसे समझ लो कि कोई कितना भी मारते हैं, इंसल्ट करते हैं, कुछ सुनाते हैं या एब्यूज भी करते हैं, इमोशनली एब्यूज करते हैं, पर वो सब कहाँ तक है, बाहर तक है। कोई हमारे अंदर घुसकर हमारे विचार को चेंज नहीं कर सकता। तो उसके लिए एक मुरली में बाबा ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी वृत्ति में हमको उसको धारण नहीं करना है। कि नॉलेजफुल लेना ठीक है, कि कभी कभी हम देखते भी है कि जो कोई भी परिस्थिति है वो पूरी की पूरी परिस्थिति ही नेगेटिव है, कि उसमें चाहे मधुवन में देख लो या चाहे सेंटर पर देख लो, कि सेवा स्थान पर कि कोई व्यक्ति जो कर रहा है वो पूरा नेगेटिव ही कर रहा है, तो उस टाइम पे हम उसको कैसे पॉजिटिव में ले। या फिर तो इसके लिए भी बाबा ने क्या कहा हमारा, कि नॉलेज रखना अच्छी चीज है कि यह राइट है यह रॉन्ग है। या फिर एक बार तो बावन का भी था कि जो भी निमित्त है उनको बता दो, लेकिन हम उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाए जो हमारा पूरा मूड ही ऑफ हो जाए तो उससे हमारा तो कुछ फायदा नहीं है। तो जो अव्यक्त मुरली है उसमें बाबा ने कहा कि उस परिस्थिति में तुम्हारा कुछ फायदा है तो उसको रखो, छुट्टी है। तो अभी हमें देखना है कि क्या उसमें हमारा कुछ फायदा होगा, कितना ज्यादा नुकसान होगा। सबसे बड़ा तो हमारे इतने थॉट चलेंगे वो भी सारे नेगेटिव या तो व्यर्थ, और हो सकता है कि उसी कारण हम बाबा से भी दूर हो जाए। कि जैसे कहीं पर हम देखते हैं कि या तो हमारा भी कभी ऐसी सोच चलती है कि ये देखो 25 साल से ज्ञान में चल रहा है या 30 साल से ज्ञान में चल रहा है, 50 साल से ज्ञान में चल रहा है, वो भी ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो क्या बाबा ने ऐसे छुट्टी दी है? तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा है कि फॉलो फादर एंड मदर। कभी ऐसा नहीं कहा बाबा ने फॉलो ब्रदर सिस्टर। तो दूसरा चाहे जो भी कर रहे हैं तो वो पूरा हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें अपनी स्थिति कैसे रखनी है और उसमें से हमें क्या लेना है। जो साइकोलॉजी उसमें बताते हैं कि 4 हार्मोन है जिसको हैप्पी हार्मोन कहते हैं, कि जब वो हार्मोन का लेवल बॉडी में बढ़ता है तो हमारा मूड सही रहता है। तो ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस करके ग्लैंड होती है वो मास्टर ग्लैंड है, सारे उसका पिट्यूटरी के ऊपर कंट्रोल होता है, और बाकी के बॉडी में जितने भी सारे हार्मोन है पूरा उसके ऊपर
कंट्रोल होता है। तो जो 4 हार्मोन है, डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन, बॉडी में 4 हार्मोन का लेवल जब अच्छा रहता है तब हमारा मूड अच्छा रहता है। तो पहले हम देखेंगे कि दुनिया वाले क्या करते हैं कि अपना मूड सही करने के लिए, और फिर हम देखेंगे कि बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में क्या कहा है कि हम अपना मूड कैसा रखें। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है, मार्च 96 की मुरली है, कि मूड ऑफ होना तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारा मूड परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए। तो हम अमृत वेले से लेके रात को सोने तक देखें तो दिन में हमारा मूड कितनी बार ऑफ होता है? कोई ऐसा है जो जिसका एक भी दिन ऐसा हुआ हो कि जो बिल्कुल मूड ऑफ ना हुआ हो? थोड़ी देर के लिए तो सही है, कि जैसे समझ ले कि हम योग में बैठते हैं तो सही है, या फिर जैसे ही कार्यस्थल पर गए तो फिर क्या होता है? तो बाबा ने तो क्या कहा कि मूड परिवर्तन होना भी ठीक नहीं है, ऑफ होना तो बहुत बड़ी बात है, कि बहुत दूर की बात है। तो हमें यही अपने ऊपर ध्यान रखना है कि हमारा मूड ऑफ ना हो, फिर बाद में देखना है कि हमारा मूड परिवर्तन भी ना हो, कि फ्लक्चुएट ना हो। तो उसके लिए जो भिन्न भिन्न मूड, बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों का मूड कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल होना चाहिए। कि हम जब केयरफुल रहेंगे मतलब अपना ध्यान भी रखेंगे, तभी हम सदा खुश रह पाएंगे। तो सदा चीयरफुल और केयरफुल। दूसरा है कि सदा एक रस, कि सदा प्रसन्नचित, कि सदा एक रस रहे, कि ऐसा नहीं कि कभी हम बहुत ज्यादा खुश हो जाए और कभी एकदम दुखी हो जाए। तो कैसा रहना चाहिए मूड? एक रस रहना चाहिए। तो इस जो मुरली है उसमें बाबा ने कहा था कि कभी कोई तुम्हारी फोटो खींच ले तो कैसी फोटो आनी चाहिए? चेहरा खिला हुआ हो, चेहरे पे रूहानी खुशी हो, साधारण खुशी नहीं, सदा रूहानी खुशी, और मूड सदा एक रस, की प्रसन्नचित। चाहे कितनी सेवा की भी टेंशन हो, कितना भी बिजी हो, तो भी हमारा मूड एक रस रहना चाहिए। पर रहता है कि कोशिश, कि ये पूरी जर्नी किस चीज की है? कोशिश की है। तो अभी जो संडे मुरली चली उसमें बाबा ने क्या बताया? कि जो मोहब्बत से करेंगे तो मेहनत छूट जाएगी। तो उसके लिए बाबा ने कहा ना कि क्या छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, किस चीज की कोशिश करनी? धारण करने की, कि जो सामान भिन्न भिन्न दिए है उसको हम धारण करेंगे तो हमें छोड़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही एक तो बाबा ने जो मुरली में कहा है कि जो हमारी एक रस मूड रहेगा, कि उसके लिए बाबा ने जो कहा कि कोई फोटो खींचेगा तो उस सेकंड की जो फोटो है वो इतनी सेवा कर सकते हैं जो 1 घंटा तक भाषण करने वाले भी वो सेवा नहीं कर सकता। तो अभी हमें देखना है कि हमें क्या करना है। देखो, भाषण करना तो बहुत इजी है आजकल, कितने छोटे बच्चे भी हो उसको भी सिखा कर बिठा दो, या किसी को भी बिठा दो तो वो भी 1 घंटा 2 घंटा तक बोल सकते हैं आराम से। लेकिन मुश्किल कहाँ है? धारण करने में, कि प्रैक्टिकल में धारण करना। तो भी हमें देखना है कि हमें 1 सेकंड में अपने चेहरे से सेवा करनी है या फिर 1 घंटे भाषण करके। पर नहीं भाई, वो सेकंड सदा के लिए, इसलिए तो पापा ने क्या कहा, कभी भी कोई फोटो खींचे, चाहे कितनी से टेंशन वाली सेवा हो या कितने भी तुम बिजी हो, तो भी चेहरा सदा रूहानी खुशी, कि साधारण खुशी भी नहीं, कि चेहरे पे रूहानी खुशी हो और चेहरा हर्षित हर्षित मुख हो और मुड़ एक रस हो। कि अचानक अचानक कोई फोटो ले तो हमें देखना है कि ऐसे हमारा मूड सदा एक रस रहता है या नहीं। तो कि
ऐसे फिर तीसरा कहा है कि सदा हमारा मूड कैसा हो, सदा होली, सदा हैप्पी और सदा हल्का। होली, हैप्पी और हल्का, कि जो होली के ऊपर व्यक्त मुरली चली थी उसमें बाबा ने बताया है कि दुनिया में लोग क्या करते हैं, पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं और फिर मिलन मनाते हैं। तो हमें भी ऐसे हमारा मूड कैसा रहना चाहिए, सदा होली, सदा हैप्पी और सदा हल्का। तो जिसका मूड ऐसा होली, हैप्पी और हल्का होगा उसकी क्या निशानी होगी, सदा डांस करेगा। कि इस वो जो अव्यक्त मुरली है उसमें जो बाबा ने बताया है कि एक तो उसकी स्थिति एक रस रहेगी, सदा वो कि सदा अपने को बेहद के स्वराज्य अधिकारी फील करेंगे कि हम बेहद के स्वराज्य अधिकारी है और सदा खजानों से संपन्न रहेंगे। तो सिर्फ हमने अपने मूड को ठीक कर लिया तो क्या बाकी जो भी है वो सब ठीक हो जाएगा, या जितनी भी प्राप्तियां कहो वो सब अपने आप ठीक हो जाएगी। तो मूड को ठीक करने के लिए हमें किसके ऊपर काम करना पड़ेगा, मूड के ऊपर तो करना ही है, पर किसके ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर कौन सी चीज में काम करना पड़ेगा, विचारों के ऊपर। कि जैसे शुरुआत में बात है कि मूड का मन से कनेक्शन है और मन का विचारों से। तो मेन संकल्प, कि अभी हॉस्पिटल में मुन्नी दीदी ने क्लास करवाया था कुछ दिन पहले, तो उन्होंने बताया कि अभी एट प्रेजेंट जो पुरुषार्थ करना है वो एक ही पुरुषार्थ करना है कि श्रेष्ठ संकल्पों के खजानों को जमा करना है। और हमारे जो जो व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं उसको हम कौन से पॉजिटिव संकल्प में परिवर्तन करें। कि दीदी ने बताया था कि आपके लिए 8 से 10 ऐसे पॉजिटिव संकल्प लिख लो और उनको हर रोज दिन में 10 बार रिवाइज करो। फिर कोई भी परिस्थिति आएगी तो आपको वही संकल्प याद आएगा। तो उसके क्या होगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और जो परिस्थिति आती है उसमें हम अपनी सोच चलाते हैं तो फिर बाबा से जो टचिंग मिलती है वो हम कैच नहीं कर पाते हैं, या तो हम कैच ही नहीं कर पाते क्योंकि हम वो सोचते ही नहीं है, हम सीधा ज्यादातर हमारे नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प ही चलेंगे। तो हमारे जो प्रैक्टिस होगी कि श्रेष्ठ संकल्प की, तो उसी समय क्या होगा, हमारे श्रेष्ठ संकल्प ही आएंगे तो हमको कि बाबा की टचिंग भी मिलेगी, तो वो परिस्थिति से हम जल्दी बाहर भी निकालेंगे। जैसे ये भट्टी चल रही है कि विजयी भव की, तो बाबा ने बताया कि ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है कि हम ब्राह्मणों का विजय निश्चिंत है। कभी हम अपनी कोई भी पास्ट की ऐसी बात ले लें कि जो हमें बहुत मुश्किल लग रही हो उस समय के लिए, और फिर वो हल्की हो गई हो या उसका सॉल्यूशन हो गया, और अभी हम उसको देखेंगे भी तो कभी हमको हंसना भी आएगा कि इतनी छोटी सी बात के लिए हमने इतना ज्यादा रिएक्ट कर दिया। तो वो जो भी जर्नी है उस समय की वो हमारे ऊपर है कि हमें उसको हमें कैसे हम्म, अभी अनुभव हो गए, पर हो सकता है कि हर बार जो परिस्थिति वो सेम नहीं आएगी, अलग अलग परिस्थिति आएगी, लेकिन सारी परिस्थिति में हमारी विजय निश्चिंत है। समय सब कुछ परिवर परिवर्तन कर दे, तो समय के ऊपर छोड़ देंगे तो बाबा ने क्या कहा फिर, तो फिर समय को मार्क मिल जाएगा ना। तो हम सिर्फ यही बात याद रख ले कि हमारा विजय निश्चित है, तो फिर क्या होगा, जो भी परिस्थिति आएगी वो हमें पार तो करनी ही है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें कैसे करनी है। तो इससे तो अच्छा है हम अपना मूड एक रस रखे, सदा खुश रहे, तो क्या होगा, वो परिस्थिति जल्दी पार हो जाएगी। तो प्रभाव भी परिस्थिति का इतना नहीं पड़ेगा। और फिर कहा कि हमारा सदा आनंदित होना चाहिए। तो इसके लिए बाबा ने क्या कहा कि अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलते रहो। जैसे कहते कि एक आनंदी शब्द ऐसा है जिसका विरोधी शब्द नहीं है, कोई ऑपोजिट शब्द नहीं है। तो हमारा मूड सदा आनंदित रहना चाहिए। और फिर एक बाबा ने कहा है कि बाबा ने तो कहते हैं कि बच्चों का मूड एक रस होना चाहिए, चीयरफुल केयरफुल होना चाहिए। लेकिन जब बाप दादा ऊपर से देखते हैं तो कभी कभी कैसा मूड होता है बच्चों का, कभी
कि आश्चर्यचकित, कभी प्रश्नचित, कभी कभी कंफ्यूजन, और कभी टेंशन वाली, क्वेश्चन वाला की प्रश्नचित, प्रश्नचित की उलझे हुए हो जाते हैं, या कभी हल्का कभी भारी, ऐसे खेल करते रहते हैं, कभी खुश रहते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। तो अभी हमें देखना है कि बाबा हमें कैसे देखे, कि जब, क्योंकि बाबा तो कभी भी किसी को भी देख सकते हैं, तो तो वो तो वो देखना है हमें कि जब बाबा हमें देखे तो हमारा मूड कैसा हो। हम्म कि कितनी सारी स्माइली भी है अभी अलग अलग सारे की, तो मूड ऑफ वाले भी। तो हमें अभी देखना है कि जब बाबा हमें देखे तब हमारा मूड कैसा हो, कैसा रखना चाहिए। बाबा हमें देख के खुश हो जाए, कि बाबा को भी, कि बाबा कभी ऐसे देखो, बाबा मुरली में कैसी मतलब स्ट्रिक्ट दे शिक्षा देते, तो भी हम कभी दुखी नहीं हो जाते, कभी बंदरों जैसे भी बोल देते, पर हमें कभी दुखी हुए हैं कि बाबा ने हमें, कि बाबा ने हमें क्यों ऐसा बोला, और वही जगह पर कोई दूसरा बोल दे तो बाबा से हमारा प्यार है, तो बाबा ने कहा ना कि परिवार से भी हमें प्यार रखना है। अब हम अव्यक्त महावाक्य के भिन्न भिन्न अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने बोर्ड के ऊपर क्या कहा है। 16 मार्च 95 की मुरली है, उसमें बाबा ने कहा है कि आपके बुद्धि का स्विच ऑन है तो मूड ऑफ नहीं होगा, जब स्विच ऑफ हो जाता है तो मूड ऑफ हो जाता है। तो अभी जो संडे की मुरली चली वो भी स्विच के ऊपर ही थी। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन किया तो देवान के अंधकार की समाप्ति। तो इसमें जो बाबा ने बताया वो सा किसके ऊपर बताया, बुद्धि के ऊपर। तो हमें भी देखना है कि हमारी बुद्धि की स्विच किसके हाथ में है, तो हमें अपने हाथ में ही रखनी है, किसी और को नहीं देनी है अपने बुद्धि की स्विच। कि ये कभी भी क्या सेवा में जब जाते हैं तो क्या सोचते हैं कि ये सेवा साथी मिले तो अच्छा है, या ये मिले तो इसके साथ सेवा नहीं करनी है। तो वो क्या हो गया, हमने हमारी बुद्धि की जो स्विच है वो दूसरे को दे दी। रिमोट कंट्रोल कहते हैं कि हमने उसको दे दिया, लेकिन हमें अपने पास ही रखना है, किसी की लेना भी नहीं है हमें अपने आप की, दूसरों को हम चलाए या खुद को ही चला ले तो भी बहुत है कि। तो जब जो संडे की मुरली थी उसमें बाबा ने क्या कहा था कि हमारी स्विच का कनेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट लाइन होनी चाहिए, इनडायरेक्ट लाइन नहीं, और उसमें बीच में फ्यूज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्यूज कभी कभी उड़ जाता है, या ज्यादा हम स्विच ऑन ऑफ करते रहेंगे तो क्या होगा, स्विच ही खराब हो जाएगी। कभी वोल्ट ज्यादा हो गया या वोल्टेज कम हो गया तो हमें अपनी बुद्धि की जो स्विच है वो सदा ऑन रखनी है और अपने पास रखनी है, तो बाबा से हमारा कनेक्शन सदा जुड़ा रहेगा। कि दूसरी जो मुरली है वो 22 मार्च 96, उस मुरली में बाबा ने मुड़ के ऊपर बहुत कहा है। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, सदा प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्नचित रहना। तो यह प्रसन्नचित रहना क्या है, हमारी पर्सनालिटी है, और जो पर्सनालिटी होती है वो इतना जल्दी चेंज नहीं होती है। जो दुनिया में से KAP कहते हैं कि नॉलेज एक्सेप्ट नॉलेज लो, जितना ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा तो हमारा उतना पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, नॉलेज और एटीट्यूड होगा तो उससे फिर हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो ब्राह्मणों की तो पर्सनालिटी क्या है, प्रसन्नचित रहना और प्रश्नों से पार रहना। इस मुरली में बाबा ने कहा कि एक होता है मूड ऑफ, वह है बड़ी बात, लेकिन मूड परिवर्तन होना यह भी ठीक नहीं है। कि जब हमारा मूड ठीक नहीं होता तो हम क्या बहाना बनाते हैं कि सेवा या परिवार से किनारा करना चाहते हैं, और कहते क्या है कि हमको एकांत चाहिए, आज हमको योग करना है,
तो और इसका रीजन क्या बताया बाबा ने, क्या होता है कि मूड ठीक नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, अपना मूड को बदली नहीं करना है, जो भी कारण हो उसको निवारण में परिवर्तन करना है। तो उसके लिए बाबा ने आगे कहा है कि हमने तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है सबका, कि प्रकृति की भी मूड चेंज करेंगे तो प्रकृति को भी चेंज करना है। प्रकृति को परिवर्तन करने वाले अपने मूड को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये तो भावन कहा कि प्रकृति को कौन चेंज करेंगे, कब कर सकते हैं, अभी अभी जब स्वयं ठीक रहेंगे, कि स्वयं एक रस रहेंगे तभी। तो ये हम बात याद रख ले कि कि हमने बाबा ने हमको प्रकृति को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कौन सा, कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है प्रकृति को चेंज करने का। तो क्या हम सिर्फ अपना स्वयं का मूड चेंज नहीं कर सकते? या तो हम कभी क्या सोचते हैं कि जब दूसरों का मूड खराब होता है, वो हमारे पास आते हैं, तो हम उनसे बात करते तो उनका मूड ठीक हो जाते। तो हम भी क्या उम्मीद लगा के बैठते हैं कि जब हमारा मूड ऑफ हो तो हमसे भी आके कोई बात करे, या हमें भी कोई सामने से पूछे कि आज आपको क्या हुआ। तो सोच सोच के हम क्या करते हैं, और भी अपने मूड को खराब कर लेते हैं। इसकी जगह पे हम यही सोचे कि हम दूसरों का मूड भी ठीक कर सकते हैं, तो खुद का नहीं कर सकते हैं। क्योंकि स्वयं को हम जो जानते हैं, दूसरा इतना तो मूंझना ही नहीं है ना। तो वही उसके लिए बाबा के सामने बताओ अपने कितना बड़ा है, बाबा सामने ही है। कि अभी जो मुरली में भी बाबा ने कहा ना कि कोई भी प्रश्न हो बाबा से पूछो, बाबा उत्तर दे देगा। हाँ, मुरली में दे देगा उत्तर। वो कोसों दूर नहीं है, और का सेकंड का ही रास्ता है। अपने को लगता है कि बाबा दूर है, कि हम स्वयं दूर हो जाते हैं। कि जो उसमें बताया था बाबा ने कि इतने बड़े लंबे चौड़े लेटर लिखते हैं और फिर कहते हैं कि बाबा से हमको कोई आंसर नहीं मिलता है। तो उसमें बाबा ने क्या बताया कि हाँ, कि आप जब आप क्या आपका टाइप करते हुए को निकलता भी नहीं है प्रिंटर से, उससे पहले बाबा के पास पहुंच जाता है। और उसका उत्तर बाबा कैसे देते वो भी बाबा ने बताया कि मुरली में। लेकिन उस समय हमारी स्थिति कैसी होती है, स्थिति के ऊपर डिपेंड है कि हम जब ऐसी स्थिति हमारी हो ऊपर नीचे, और हम मुरली नहीं, कईयों का ऐसा अनुभव भी हो। ज्यादातर जो भी दुनिया वाले हैं, मैंने कितने मेरे फ्रेंड से भी सुना है कि वो जब शिवानी बेन को सुनते हैं, तो आधा से ज्यादा लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका जो प्रश्न होता है वही वो क्लास कराते हैं। तो हमारे पास तो डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट बाबा है। और बाबा ने बोला भी है कि बाबा उत्तर देता है। या तो कोई व्यक्ति हमको मिल जाएगा, वो ऐसी बात बता देगा जो हमको अपना उत्तर मिल जाएगा। पर उसके लिए एक ही बात है कि बुद्धि की लाइन क्लियर हो, बुद्धि का स्विच ऑन हो, तो बाबा से हम कैच कर लेंगे। और उसमें जो जैसे बाबा ने बताया कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है, स्विच ऑन है, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जब भी हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है तो हमें सबसे पहले कौन याद आता है? जो सबसे जो सबसे पहले बाबा याद आया, तो फिर तो पास। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई साथी याद आया, टीचर बहन याद आई, या फिर कोई वरिष्ठ भाई बहन याद आए, तो भी हमारी लाइन क्लियर नहीं है। तो हमें अपनी चेकिंग भी ऐसे कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले कौन याद आता है। कि अचानक के पेपर में, या जब हम मूंझ जाते हैं कि हम मूंझ गए, तभी हमको कौन याद आया। फिर अभी 3 मुरलियों में सेम पॉइंट है, बाबा ने फॉलो फादर के लिए कहा था कि क्या कभी बाप की मूड ऑफ होती है? 27 मार्च 81 की मुरली है, उसमें बाबा ने पूछा है कि बाप की मूड ऑफ होती है क्या? अभी तो बाप समान बनना है, मास्टर है ना, तो मास्टर तो बड़ा होना चाहिए। कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश,
ऐसे तो नहीं है ना फॉलो फादर। बाप दादा मूड ऑफ करता है क्या? तो फॉलो फादर। कि फिर ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा ने कहा है कि 31 मार्च 92 की मुरली है कि कभी क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो मूड चेंज तो नहीं होती। तो इस वर्ष में न कोई कंफ्यूज होना और न कभी किसी बात में मूड चेंज करना, सदा हर कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप भी सदा हर्षित और गंभीर दोनों के बैलेंस की एक रस स्थिति में रहे तो फॉलो फादर। कि एक भी दुनिया में भी देख लो, जिसके भी फादर बड़ी पोस्ट पे ऊपर होते उसको कितना नशा रहता है। तो हमारा फादर, हमारा जो फादर है वो तो क्या है, लेकिन कभी क्या होते हैं, हम फादर को ही फारकती दे देते हैं। कि हमारा फादर सबका गॉड फादर है। तो जैसे कहते हैं ना कि जैसे बाप होते हैं ऐसे बेटे होते हैं, तो हम हमें भी सोचना है कि हमारा जो बाप है उसका मूड कभी ऑफ नहीं होता, तो हमें भी मूड ऑफ नहीं करना है। फिर 98 की मुरली है, 24 फरवरी 98, कि विघ्न विनाशक का टाइटल कैसे गाया जाएगा? कि हमारे जो भी जड़ चित्र है, कि आपके जो जड़ चित्र है वो सदा मुस्कुराते रहते हैं, उनके चेहरे पे भी कभी थकावट या मूड बदलने के चिन्ह नहीं दिखाई देते। तो हमारी जो यादगार है, जो जड़ चित्र है, तो उसकी जो यादगार है वो भी तो अपनी यादगार है ना, कि उनका मूड सदा एक रस रहा, तभी तो उनको ऐसे बनाया है। तो हमें 2 पॉइंट भी याद रख ले कि हमारे बाप का मूड कभी ऑफ नहीं होता, और हमारी जो यादगार है उसका मूड कभी चेंज नहीं होता। तो हमें भी अपना मूड चेंज नहीं करना है। फिर 77 की मुरली में बाबा ने बताया कि सुखदाता के बच्चे और दुख की लहर हो, ये शोभ नहीं सकता। मूड ऑफ करना भी मुख से रोना है। तो मूड ऑफ करते हो कि कभी, या तो क्या हो जाता है कि कभी कोई सर्विस का चांस नहीं मिला और मूड ऑफ कर दिया। तो इसे अभी हम देखते हैं कि सर्विस और मूड, बाकी के पॉइंट बाद में बताएंगी। दो निकाले, सर्विस और मूड और कुमारिया। तभी मूड और सर्विस वो देखते हैं। तो मूड और सर्विस में हमें दो प्रश्न अपने आप से पूछने हैं कि ऐसा तो नहीं कि हमारा मूड सही है तो हमने सर्विस की, मूड ऑफ हो गया तो सर्विस के लिए मना कर दिया। दूसरा प्रश्न, गए थे सेवा करने और आ गए मूड ऑफ करके, दोनों नहीं होना चाहिए। तो इस मुरली में बाबा ने कहा कि जो भी डिब्बी टीचर बेन है वो भी सोचती है कि इनको सेवा में भेजे या ना भेजे, कि ऐसा ना हो कि सेवा के लिए भेजा और मूड ऑफ करके आ गया और फिर बाप से ही किनारा कर दिया। तो हमें देखना है कि हमारे जो भी इंचार्ज है या जो भी सीनियर है या जो भी टीचर बने हैं, वो हमको किसी भी समय कोई भी सेवा दे सकती है या नहीं दे सकती। वो हमारे मूड पे नहीं, हमारी चेकिंग की, हमारे मूड के ऊपर नहीं, हमें अपना मूड, इससे हम चेक अपने आप को बैलेंस रहेगा तो हमको, तो उससे हमको पता चल जाएगा ना। कैसी स्थूल बातों से हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि जब हम सेवा के लिए, कोई भी सेवा के लिए सदा हाजी कहे और फिर सेवा कर, जब जिस स्थिति में हम सेवा करने गए थे वापस आए तभी हमारी स्थिति ऐसी ही हो, चाहे कितनी मेहनत की सेवा हो, तब हम कह सकते हैं कि हमारा मूड एक रस है। तो उसकी एक जो वही ना, कि वही कि वो भी सोचता है कि उनको ये सेवा दे या ना दे। तो हमें देखना है कि हमारा हाल भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हमको सोच समझ कर दे सेवा, कि इनको सेवा दे या ना भी दे।
तो उसमें जो कहा बाबा ने कि कोई हमारी मनपसंद सेवा हो। जैसे समझ लो कि ज्यादातर लोग को भाषण करना पसंद होता है, कि सेंटर में भी जस्ट देख लो कि दो सेवा है, एक को मुरली सुनानी है और एक को किचन में सेवा कर दे, कि बता दिया कि मधुबन से 15-20 लोग आ रहे हैं, उसके लिए 1 घंटे में भोजन तैयार करना। तो दूसरे को बोला कि आपको मुरली सुनानी है। तभी हमें देखना है कि हमारे उस समय पे, ये जस्ट एग्जाम्पल, ऐसे कोई भी सेवा हो, तो जो मुरली है उसमें बाबा ने कहा कि जब बुखार होगा और हमारी मनपसंद की सेवा होगी तो हम क्या करेंगे, बुखार को भूल के सेवा कर देंगे। और जब हमारा मूड नहीं होगा वो सेवा करने का, तो तब हम बुखार का बहाना नहीं बताएंगे, क्योंकि उसमें बाबा ने कहा कि बहन जी थर्मोमीटर से बुखार माप सकती है। इसलिए हम क्या कहेंगे, हमारा मूड ठीक नहीं है, वो तो हमको कहना नहीं है ना कि मूड ठीक नहीं है इसलिए सेवा नहीं करनी। ये सारी बहानेबाजी, हमें सिर दर्द कर रहा है या पेट दर्द कर रहा, क्योंकि ये दोनों ऐसा है जो नहीं पता चलता। तो इसलिए हमें भी अपने आप को चेक करना है कि हाँ, वो प्याज रख के वो ले आते हैं, तो हमें देखना है अभी कि हम कौन से वाले हैं, कि बुखार में भी सेवा करने वाले हैं या सेवा में पेट दर्द और सिर दर्द का बहाना बनाने वाले हैं। और जो कुमारियों के लिए सेवा के लिए बाबा ने कहा था कि सर्व प्राप्तियां हो गई या कोई भी चीज बाकी है, क्या ऐसे सोचते हैं कि हमें भी कोई पूछे, हमारा नाम हो, हमें आगे रखे, या मकान बड़ा मिल जाए, या कार मिल जाए, कि हमारे पास कार होगी तो हम सेवा कर सकते हैं। तो उसमें बाबा ने बताया कि जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि बुद्धि इतनी नहीं जाएगी दूसरी चीज में। और जो कम साधनों में ज्यादा सेवा कर सकते या संतुष्ट रहते हैं, वही क्या है, सच्चे संतुष्ट मणि, कि जो कम साधनों में भी खुश रहकर सेवा करे, वही सदा संतुष्ट रहते हैं। तो हमें भी देखना है कि जब साधन है तभी हम सेवा कर सकते हैं, या बिना साधन के भी सेवा करते हैं। जो एक अव्यक्त मुरली, उसमें बाबा ने कहा है कि दुनिया वाले जो है वो हमें क्या समझते हैं, कि महादानी वरदानी समझकर हमको याद करते हैं, और हमारा ही मूड ऑफ है तो हम उसको क्या फल देंगे, उसको भी हमारे गर्म आंसू मिलेंगे, और वो भी क्या फील करेंगे। तो देखो हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। देवी को वो थोड़ी कि बाबा ने गर्म आंसू शब्द यूज करे है, कि हमारे गर्म आंसू हमारे जो भक्त है वो फील करेंगे। तो हम इतने सोच ले कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, तो भी हम अपना मूड ऑफ नहीं कर सकते हैं, खुश रख खुश रखते हैं, रखना है। तो जो कहा कि कैसा भी मूड वाला हमारे सामने आ जाए, या कैसी भी ऑथोरिटी वाला हो, उसका भी हम मूड परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे परिवर्तन करना है, उसके लिए बाबा ने 3 पर्सनालिटी बताई है, गुणों की पर्सनालिटी, रूहानियत की पर्सनालिटी, और सर्व शक्तियों की पर्सनालिटी, की 3 पर्सनालिटी से हम किसी का भी मूड चेंज कर सकते हैं। और जो 18 जनवरी 92 की मुरली थी, उसमें बाबा जब हॉस्पिटल स्टाफ को देखते हुए बाबा ने बोला था, तब जब लास्ट में बाबा ने बोला है कि आपका मूड सदा हर्षित रहना चाहिए, चाहे कोई इंसल्ट भी कर दे या गाली भी दे दे, तो उस पे हम कैसे रखें अपना मूड एक रस, कि हमारी कोई भी गलती नहीं है, हमने अपना जो सेवा में था वो 100% दिया, पर हम जब सेवा करके वापस आए तब हम यही सोच कर आए कि टीचर बहन है वो हमारी तारीफ करेगी। और क्या हुआ, उन्होंने तो कह दिया आपने सेवा अच्छे से ही नहीं की। तब उस स्थिति में हम अपना मूड सही कैसे रखें, तो उसके लिए हमें 3 बातों को अपने अंदर धारण करना है, कि अपना मूड सदा हम एक रस या चीयरफुल, केयरफुल, होली, हैप्पी, हल्का कैसे रखे। फर्स्ट है चेक एंड चेंज, सेकंड है कंपेनियन, बाबा कंपेनियन और कंपनी,
बाबा को अपना साथी बनाना और बाबा की कंपनी में रहना। और तीसरा है कैनपी, छत्र छाया। तो हम जस्ट अपना एक एक मुरली बाबा ने कहा भी है कि अपना एक चित्र सामने रखो कि हम बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठे हैं। तब हमें क्या करना है, अपने आप को छत्र छाया की नीचे रखना है, बाबा को साथी बना के रखना है, साथ में अपनी चेकिंग भी करना है और अपने आप को चेंज भी करना है। तो हम क्या क्या अपनी चेकिंग करेंगे? सबसे पहले मन की चेकिंग करनी है कि इसको वर्ड देंगे माइंड लॉकर। हाँ, माइंड लॉकर, जो भी लॉकर होता है उसमें हम क्या चीज रखते हैं? अपने घर पे भी जो कबोर्ड होते हैं उसके लॉकर में थोड़ी हम कपड़े या सब रखते हैं कपड़े वगैरह कोई लॉकर में। सिर्फ जो पैसे हो गए या गहने हो गए या जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए उसको ये हम लॉकर में रखते हैं। तो मन भी क्या है, वो तो कभी इतने सारे वही मूड के डिसऑर्डर है, इतने सारे तो वो सारे मूड के डिसऑर्डर है, हमें वहां तक नहीं जाना है। तो तो हमने अपने मन चेक करना है कि हमने क्लास सुना था जो रानी दीदी है उसका। तो एक जो बहन जी थी, मतलब वो ज्ञान में नहीं थी, तो उन्होंने सारे जगह पर इलाज करवा लिया, उनको नींद ही नहीं आती थी। तो डॉक्टर ने उनको भेजा कि आप ब्रह्मा कुमारी के पास जाओ, कि वो आपको इलाज बताएंगे नींद क्यों नहीं आती है उसका। तो जो बहन जी थी उसने क्या किया, उस बहन को जैसे लोकर बताया तो उन्होंने बताया कि आपके मन के अंदर जितनी भी बातें हैं पुरानी, जो भी जिससे आपको दुख हुआ है, किसी ने आपको धोखा दे दिया, चीट कर दिया, एब्यूज किया, जो भी है उनको बाबा के कमरे में भेज दिया। कुछ ज्ञान नहीं था वो बहन को कि आप सारा लिख कर या तो इनको सुना दो जो भी है वो। तो वो जो भी पेशेंट थी या जो बहन थी उसने सारा उनको, बाबा को वो तो जानती भी नहीं थी बाबा कौन है या क्या है, उसने सारा उनको लिखा और करके वो फिर अपने घर चली गई। खाने के बाद वो अपनी जो नींद की दवाई थी वो लेट लेती थी, वो सोचे नींद तो आना नहीं तो लेट दवाई ले। खाने के बाद वो सीधा सोई गई। सीधा सवेरे उठी और बहन जी ने बताया, सीधा उनको फोन किया कि कितने सालों बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई। तो नेगेटिव जो भी उसके मन के अंदर था, तो वो क्या कहते हैं, मन के अंदर जितना भी नेगेटिव था वो सारा क्या था, कचरा था। कचरा में क्या होते हैं, कीड़े पैदा होते, जम्स पैदा होते, वो कीड़े काटते रहते, तो फिर नींद कहाँ से आई? तो ऐसे भी तो मन क्या है हमारा लोकर है। तो हमें भी क्या करना है, हमें आप अपने आप को ही देखो, जब आप ज्ञान में आए थे, जो शुरुआत के ज्ञान के दिन थे, वो अभी के है वो सेम है? सेम है तो बहुत अच्छा है। क्यों नहीं है? आगे बढ़ गए तो बहुत अच्छा है। तो आप दूसरों को भी आगे बढ़ाते हो, जैसे बाबा ने कहा प्रकृति को चेंज करने वाले हो। लेकिन उसका क्या कारण हो सकता है कि हमको नेगेटिव नहीं पता था, कि हम जो भी अपनी वृत्ति थी हम तब सिर्फ बाबा को प्यार से याद करते थे। जैसे उस मुरे में बाबा ने बताया कि दिल से याद करना और दिमाग से याद करना, तो हम दिल से याद करते थे। इसलिए बाबा ने कहा कि बचपन के दिन भूला नहीं देना। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? अब यही तो कहा ना कि नेगेटिव, कि हमें किसी का भी नेगेटिव नहीं पता था। तो वो स्थिति हमारी ही थी ना, किसी और की तो नहीं थी। तो वो स्थिति हम वापस ले आ सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने को खाली करना है, कि अपने मन के जो भी ब्लॉकेजिस को या मन के अंदर जो भी है मन के लॉकर को सबसे हमें खाली कर देना है। खाली किया तो फिर उसको भरना भी तो पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वापस नेगेटिव आ जाएगी। तो उसके लिए सारा हमको क्या है, रिकॉल हैप्पी मोमेंट। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता जिसके साथ कभी अच्छा हुआ ही ना हो, कि इसी वो लास्ट में मुरली कि कि इसके लिए क्या करना है, हमें अपनी सारी पहली पहली बातें याद करो ज्ञान में आने के बाद की। पहला दिन, जो पहले दिन सेंटर पे गए, पहले दिन सेंटर पे बाबा के कमरे में गए, सबसे पहले कौन सी टोली खाई, भोग कौन सा था, पहली बार मधुवन कब आए, बाबा से पहली बार कब मिले,
वो याद नहीं करना है हमको, सिर्फ पॉजिटिव बातें याद करनी। तो सारा जो पहला पहला वो भी हम याद कर सकते हैं। कोई लोग तो क्या करते हैं, लिख के रखते हैं, क्योंकि जब मूड ऑफ होता है तब ये सब याद करना मुश्किल है। हाँ, रोज की डायरी लिखते हो वो भी अच्छा है। तो हम अपनी, देखो सबके लिए मतलब अलग अलग चीज ये है कि कौन सी बात से किसको नशा चढ़ता है या किसको अच्छा फील होता। फोटोज रखे हैं कि, तो अपना जब अच्छा स्थिति हो वो फोटो ले लो, या उसके नीचे भी फोटो खींच लो और फिर उसके नीचे लिख के रख लो। वही सॉन्ग भी कि शुरुआत वाले सॉन्ग है या हमारा जो फेवरेट सॉन्ग है वो क्यों फेवरेट है, वो भी लिख के रखो। क्योंकि जब मूड ऑफ होता है तब ये सब बातें याद नहीं आती है, तब हम भूल जाते हैं। जब मूड अच्छा होता है तब तो बहुत सारी पॉइंट हमारे पास आती है। तो पहले से तैयारी करके रखनी है कि हमारे, जैसे समझ लो कि पहली बार बाबा से हम कब मिले। अभी हो सकता है कि कोई बाबा से मिले भी ना हो, लेकिन अनुभव कब हुआ हमें, कि देखो कभी भी हम योग में बैठते हैं तो कभी हम सोच के नहीं बैठते और कभी हमको बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो वो हमें, वो लिख के रख लो, क्योंकि लिखा हुआ होगा तो हम पढ़ सकते हैं। अब या लिस्ट बना के रखो, जैसे बाबा ने संडे के मुरली में कहा कि स्वमान की लिस्ट, जैसे स्वमान की लिस्ट बना के रखे, प्राप्ति की लिस्ट, या जैसे कहा कहानियां। तो अपने ब्राह्मण जीवन में हमारे साथ जो भी अच्छा हुआ है, क्योंकि जो हम बार बार याद करते रहेंगे वो मेमोरी में फिट हो जाएगा और वही फिर हमारी वृत्ति में भी आएगा। तो सबसे पहले जो भी हमारा नेगेटिव, जो भी नेगेटिव हो उसको हमें निकालना है और उसको हमें पॉजिटिव से भरना है। तो जैसे कि परिवर्तन करना, कि व्यर्थ संकल्प को समर्थ संकल्प में, तो अपने ऊपर से ही चालू करना है। जो भी नेगेटिव उनको खाली करो और जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं उनको अपने अंदर धारण कर लो। और दूसरा है कि ग्रेटिट्यूड देना, कि जब सबको हम थैंक यू बोलेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग अपने आप वो बढ़ती जाएगी। तो उससे भी हम मतलब खुशी फील होगी हमको भी। तो बचपन से याद लेके, जब जब से हमको याद है, 9 महीने के, 1 साल के, 2 साल के जितने भी थे, तब से लेके अभी तक जितने भी लोगों ने हमारी मदद की, उस सबको हमें थैंक यू कहना है। कि जैसे फूड चेन को भी पूरा, कि जो भी इन्वॉल्व है उसमें उन सबको भी थैंक यू कहना। तो जितना हम, फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ही व्यक्ति हो जिसने हमारी बहुत मदद भी की हो और वही व्यक्ति हो जिसने हमें गिराया भी हो, तो फिर उसके सामने क्या करेंगे हम। नहीं, वही व्यक्ति है जो हमको, जैसे बताया कि जो जिसने भी हमारी मदद की उन सबको हमें ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू कहना है। तो भी हमारे अंदर अच्छी फीलिंग होगी, तो हमारा मूड सही रहेगा। पर कोई एक ही व्यक्ति है जिसने हमारी बहुत मदद की, समझ लो कि वही हमको ज्ञान में लेके आया है। बहुत बंधन था, वो सब बंधन उसने छुड़वाया और ज्ञान में लेके आया। ज्ञान में लेने के आने के बाद उसने, कि हमारे साथ उसने अच्छा नहीं किया, तो हमें उसका क्या याद रखना है। हाँ, वो भी है। देखो वो भी, जब जब तक हमारे सामने परिस्थिति नहीं आएगी तो हमें पता ही कैसे पड़ेगा कि हम ज्ञान में कैसे है या कहाँ तक है। हाँ, कि जब चलो ज्ञान सुनना भी सही है, योग करना भी है, उसमें कोई पेपर नहीं है। धारणा में या तो पेपर आता है या फिर सेवा में जब जाते तब पेपर आते हैं। तो जब भी कोई भी परिस्थिति आए तो उसको क्या समझना है, पेपर समझना है। और झेलना नहीं है हमें उसको, हमें तुरंत परिवर्तन करना है। हाँ, कि उससे सीख लो। तो हम्म, तो जो जैसे बताया कि मोहिनी दीदी ने क्लास करवाई थी, तो मोहिनी दीदी ने बोला था कि नेगेटिव शब्द को ही अवॉइड कर दो, कि नेगेटिव ही नहीं, उसकी जगह चैलेंजिंग शब्द लो। कि हर जिम पॉजिटिव एटीट्यूड सब चीज में। कि उन्होंने बताया कि परिस्थिति आती है तो सबसे पहले परिस्थिति को छोटा करो, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढो। लेकिन हम क्या करते हैं, परिस्थिति को बड़ा कर देते हैं। कि उन्होंने अपना एक अनुभव सुनाया था कि कोई उनके साथ कुछ हुआ था, तो वो जानकी दादी से मिलने गए थे, तो उन सबका चेहरा लटका हुआ था। तो दादी ने कहा कि अपना चेहरा ठीक करो, फिर बाद में मैं आती हूँ। तो
तो हमें भी मतलब जब अपना मूड हम सही रखेंगे और परिस्थिति को छोटा करेंगे तो उसका सॉल्यूशन हमें अपने आप मिल जाएगा। तो ऐसे हमें चेक एंड चेंज करना है। और दूसरा जैसे कंपेनियन कि बाबा को सदा साथी कंपेनियन बना के रखना है और उसकी कंपनी में रहना है कि बाबा के साथ ही रहना है। कि दुनिया में तो देखो जो भी साथी होता वो क्या करता, धोखा भी दे देता, दुख भी देता, मूड भी ऑफ कर देता या छोड़ भी देता है। लेकिन हम्म, किसको? उसने तो बोला है कि मैं तो रेडी हूँ, आप बना लो। वो तो बनने के लिए तैयार है। हाँ, तो उसमें बाबा ने कहा ना कि कंपेनियन कैसा होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए। एक मोटा और एक छोटा होगा तो कैसा दिखेगा, कार्टून जैसा। हाँ वही ना कि दोनों की स्थिति समान होनी चाहिए। लेकिन बाबा तो हाँ, तो उसके लिए उसकी कंपनी में रहना है और उसकी कंपनी की जो भी मर्यादा है वो मर्यादा को हमको फॉलो करना है। जैसे कोई भी कंपनी हम ज्वाइन करते हैं तो उसका जो भी रूल्स होता है वो हमको फॉलो करना है। तो इधर सिर्फ एक ही है श्रीमत, बस उसकी मर्यादा के श्रीमत एक ही शब्द है, उसके अंदर रहो, श्रीमत क्या है। तो वही श्रीमत की मर्यादा के अंदर रहेंगे तो तो कंपेनियन के लिए बाबा ने क्या कहा है कि एक एक मुरली जो फॉरेनर्स के लिए बाबा ने कहा है कि फॉरेनर्स को क्या साथ चाहिए, कंबाइंड रहना। तो सदा हाथ में हाथ। तो तो बाबा को अपना कंपेनियन सदा साथ रखो। दिमाग से थक जाओ या शरीर से थक जाओ तो ये कंपेनियन दोनों की मालिश करने के लिए तैयार है। सिर्फ बुलाओ, बाबा तो मनोरंजन करने के लिए भी एवर रेडी है। दिल से कहो बाबा। आप वो उसी की जिस समय जो संबंध की आवश्यकता उसी समय करो। कि जैसे बोला कि फ्रेंड की आवश्यकता है और बाप के संबंध से याद करोगे तो वो सुख बोर हो जाएंगे। तो बाबा तो तैयार है, हमें सिर्फ उसको सारे दिन में बीच बीच में कि जैसे वो चेक इन चेंज बताया तो उसमें हमें हर घंटे में अपने आप से पूछना है। जैसे हम रास्ते में मिलते हैं तो सबको पूछते रहते आप कैसे हो, या पूछेंगे क्या हाल है। लेकिन बाबा से नहीं, खुद को पूछना है बाबा का हाल तो बढ़िया ही है। तो हमें गलियों में चले जाते हैं या एक है मंजिल से भी आगे चले जाते हैं। वो कौन सी मंजिल से वो आगे चले जाते, वो फिर वापस आना पड़ता है। नींद में बैठे हैं योग में और समझते हैं कि हम अतीन्द्रिय सुख में और होते सोते हैं माया की गोदी में सोते हैं तो हो गए मंजिल से भी पार। तो फिर वापस आना पड़ता है कि स्वदर्शन चक्र भी कर ऐसे कि जो हम अपने आप के लिए हमें निकलना है। तो हो सकता है डेली की मुरली से ही हम अपने पॉइंट निकाल ले। जैसे आज बाबा ने साजन कहा है कि सब सजनियों को लेने के लिए आया है। फिर कहा मोह के ऊपर बाबा ने कहा है कि कितने लोग है नष्टोमा बनने में उसको मेहनत लगती है, मरे पड़े हो। कि जैसे अभी 1 अप्रैल की मुरली थी उसमें बाबा ने कितना बड़ा कहा था ना, रानियों के लिए बाबा ने कहा था उसमें। रानी रानी। हम्म कि राजा के लिए बाबा ने कहा था कि क्या सब कुछ छोड़ देते हैं, कि हमें इतना रानी के लिए कि बाबा ने कहा था कि रानियां निकलेंगी जो राजाओं की भी परवाह नहीं करेगी, बस हमको तो स्वर्ग का मालिक बनना है। मीरा का एग्जाम्पल था कि पहले के जो राजा थे उसके लिए छोड़ देते थे रानियों को भी। तो हमें तो और धोबी का बाबा ने क्या कहा था कि हमें भी चेक करना है कि हमारे कपड़े भी ऐसे नहीं है जो धोते धोते फट जाए सटका। तो ऐसे हमें देखो यहाँ पर तो हर घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल बचता है, पर क्या हम उसका फायदा लेते हैं? या जैसे हर रोज की वो बचता है बजने दो। हाँ वही ना, आदत हो गई है, बजते है बजने दो, अपने काम करो। तो वो हमें हर घंटे में अपना हाल पूछना है कि हमारा मूड कैसा है। तो क्या होगा जब हम शाम तक रहेंगे तो इतना हमारा बुरा हाल नहीं होगा कि हमारा मूड ठीक रहेगा। क्योंकि जो हम उसको तुरंत परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अपने लिए हमको अलग अलग पॉइंट निकालने, वो चाहे आप हर रोज की मुरली से निकालो या
अव्यक्त मुरली से निकालो, वो सबके लिए अलग अलग है। वो इतना हमें खुद के लिए करना है कि हम आज कौन सा पॉइंट याद करेंगे, या जैसे कोई परिस्थिति के हिसाब से भी कि ऐसी परिस्थिति आ गई तो हम उस परिस्थिति में क्या करेंगे। लेकिन सारी परिस्थिति का देखा जाए तो एक ही है बाबा पे निश्चय, कि वो पेपर अलग अलग रीति से आता है, पर उसमें पास होना या फेल होना वो हमारे निश्चय है कि कितना बाबा के ऊपर हमारा निश्चय है, उसके ऊपर रहेगा हम। जैसे बाबा ने कहा कि ये जो कंपेनियन है वो हमको पलकों के पे बिठा के ले जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा मिलता है जो पलकों पे बिठाए, लेकिन इस कंपेनियन से भी हम क्या कर लेते हैं या तो हम उससे, वो हमारे ऊपर है कि हमको उसके पलके के ऊपर बैठ के जाना है, या फिर वो हमको पालके में भी खींच के ले जाए, लेकिन वो लेके तो जाएगा ही, चाहे प्यार से या चाहे मार से। तो पर हम क्या कर लेते हैं ऐसे कंपेनियन से, कभी अपना मन मोड़ लेते हैं, या फिर बुद्धि से भटक जाते हैं, या संकल्प से उसको तलाक दे देते हैं। दीवान कहा कि कोई भी जो सोने का हिरन है उसके ऊपर भी हमारी बुद्धि गई, कि जो छोटी छोटी बातों में हमारा ध्यान गया, तो उससे क्या हुआ, संकल्प से बाबा ने हमको तलाक दे दिया। उससे बाबा ने भविष्य के लिए सीधा कि यहाँ पर हमने एक बार संकल्प से बाबा को तलाक दिया, भविष्य जो राज्य अधिकार है उससे हमको परमानेंट तलाक मिल गया। तो हमें जो ऐसे कंपेनियन से कभी मन भी नहीं मोड़ना है, बुद्धि भी नहीं भटकानी है, और संकल्प से तलाक भी नहीं देना है, सदा उसकी कंपनी में रहना है। और तीसरा जो है वो छत्र छाया की कैनपी, कि जो भी सारी बातें बताई कि हमारे साथ कोई कितना भी गलत करे, परिस्थिति जो है वो 100% नेगेटिव है, तो उसको हम कैसे फेस करें। जब हम बाबा की छत्र छाया के अंदर रहेंगे तो कोई भी चीज नहीं है वो जो छत्र छाया के अंदर आ सके। कि इसके लिए बाबा ने कहा है कि ऐसी कोई सूक्ष्म चीज भी नहीं है जो छत्र छाया को पेनिट्रेट करके अंदर प्रवेश कर सके। तो हमें सदा बाबा की जो याद है वो याद की छत्र छाया के नीचे रहना है। बाबा ने बहुत सारी छत्र छाया बताई, हाथ और साथ, याद की छत्र छाया, स्नेह की छत्र छाया, परमात्म प्यार की छत्र छाया, तो सदा दुआओं की छत्र छाया। कि जो हम इस छत्र छाया से हमने बाहर पांव रखा तो माया तो बैठी ही है, पर माया में इतनी हिम्मत नहीं है जो छत्र छाया के अंदर आ सके। तो अभी हम की जितनी भी परिस्थिति है और अपने हमें जो कि अपनी वृत्ति में निर्धारण नहीं करना है, जब हम बाबा की छत्र छाया के अंदर रहेंगे तो हमारी वृत्ति में कोई भी नेगेटिव चीज हम धारण नहीं कर सकते, नहीं आएगी और धारण नहीं होगी। तो हमारा मूड सदा एक रस रहे, उसके लिए बस हमें एक ही पुरुषार्थ करना है, सदा बाबा की याद की छत्र छाया के नीचे बाबा को अपना कंपेनियन बनाकर सदा उसकी कंपनी में रहना, और अपने चेकिंग और चेंज करते रहना, कि स्वमान की सीट पर बैठे रहना। तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला भी नहीं सकती और हमारा मूड ऑफ भी नहीं कर सकती। तो हम कंप्लीट बन जाएंगे, नो कंप्लेन। कि कैनोपी में कंपेनियन के साथ रहो, कंबाइंड होके रहो, अपने को चेंज और चेंज करते जाओ, तो सदा कंप्लीट और नो कंप्लेन और कंप्लीट बन जाएंगे। तो कितने सी हुए। तो ऐसे हमें अपने आप को बस बाबा की छत्र छाया के अंदर रख के अपने को सब चीजों से बचाना है। कि लास्ट में तो बाबा ने एक मुरली में कहा भी है कि प्रकृति की कितनी भी हलचल होगी, माया कितना भी वार करे, लेकिन हम छत्र छाया के अंदर है तो प्रकृति और माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यही सबसे बड़ा सेफ्टी का साधन है। कि इसके अंदर बाबा ने कहा कि हमारा भी जो भी, हम भी सदा खुशी में रहेंगे और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसे बस अपने आप को चेक करके चेंज करते रहेंगे तो हमारा मूड भी सदा चीयरफुल केयरफुल
लाइट, हैप्पी होली और एक रस रहेगा। फिर बाबा भी कभी हमको कैसा नहीं देखेंगे, आश्चर्यचकित और क्वेश्चन मार्क वाला, कंफ्यूज और टेंशन वाला। तो ऐसे हमें नहीं देखना है। और हमें कौन सी सेवा करनी है, एक सेकंड वाली, कि सेकंड में फोटो खींचे और हमारा चेहरा उसको खुशनुमा, रूहानी खुशी वाला और मूड एक रस वाला दिखाई दे। सबका मूड ऑफ हो जाएगा। अभी जो संडे की मुरली चली थी उसमें बाबा ने 7 बातें बताई है। जब उसमें बाबा ने बताया कि जब हम चेंज चाहते हैं, ये 15-20 साल हो गए, तो चेंज चाहते हैं तो क्या करते हैं, तो जब हमारा मूड ऑफ हो जाए, दुनिया बोर हो जाए, तो दुनिया वाले क्या करते हैं, वो 7 चीजें बताई बाबा ने मुरली में, कि सागर के किनारे जाके सो जाते हैं, मनोरंजन के साधन या मनोरंजन करते हैं, डांस करते, गाना गाते हैं, घूमने जाते कि बगीचों में घूमने जाते हैं, नोवेल पढ़ते और समाचार पढ़ते हैं, और बताया कि कंपनी और कंपेनियन का साथ लेते हैं। तो इसमें बाबा ने हमारे लिए क्या कहा, ये तो 7 चीज दुनिया वाले करते हैं, सागर के किनारे है, पर हम क्या करते हैं, सागर का ही किनारा कर देते हैं। लेकिन वो बाबा ने कहा उस टाइम बिंदु रूप याद नहीं आएगा, लेकिन सागर को याद करो, पुराने दिन याद करो, कि जो भी अलौकिक कहानियां हैं ब्राह्मण जीवन की, जो समाचार है, अपनी जो रमणीक कहानियां है, अपने समाचार पत्र को पढ़ो, या जो भी रमणीक कहानियां हैं उसको याद करो, स्वमान की लिस्ट बनाओ और प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ। तो ऐसे हर रोज की जो मुरली है उससे हम अपने लिए पॉइंट निकालते रहेंगे, तो क्या होगा, हमारी स्थिति भी सही रहेगी और हम दूसरों का मूड भी हम ऑफ नहीं करेंगे। अच्छा, ओम शांति। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो।
हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। संयम में जीवन हो, संयम